नमस्कार, मैं हूँ अमित कल्ला और कल जो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और आज हमारे साथ में 2 विशेष मेहमान हैं, रवि शेखर जी और अभिषेक कुमावत। रवि जी एक सधे हुए फोटोग्राफर हैं और फ़िल्म मेकर हैं, आप बम्बई में रहते हैं। आपका एक लंबा तजुर्बा है कैमरे के साथ में, कैमरे को बरतने का। और दूसरे हमारे जो सहभागी हैं, वो हैं अभिषेक कुमावत। अभिषेक पेशेवर इंजीनियर हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है जयपुर से एमएनआईटी से, एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज से आप पढ़े हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की संस्थान से आपने अपनी शिक्षा हासिल की और अब आप पूरी तौर पे फ़िल्मों को और फ़ोटोग्राफ़ी को बतौर एक अपने करियर के रूप में आपने उन्हें चुना है। इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक जैन मुनि हुए हैं, बहुत बड़े जैन मुनि थे। वो भी इंजीनियर थे मैं कहना चाहूँगा अभिषेक और उनकी एक छोटी-सी कविता जो कि अब नहीं रहे, उनका नाम था मुनि क्षमा सागर। उनकी एक छोटी-सी कविता से मैं चाहूँगा कि आज हम इस पावन पर्व को मनाने की शुरुआत करें। उस कविता का शीर्षक है एक अनुभूति। जितनी दूर देखता हूँ, उतनी ही रिक्तता पाता हूँ। जितनी दूर देखता हूँ, उतनी ही रिक्तता पाता हूँ, जितना निकट आता हूँ, उतना ही भर जाता हूँ। तो ये निकट आने, रिक्तता पाने और भरने की एक जर्नी है। तो मैं चाहूँगा कि हम रविशेखर साहब की तरफ बढ़ें। रविशेखर जी, आपने कैसे इस रिक्तता को पाने, निकटता को की तरफ बढ़ने और अपने आप को भरने का जो सिलसिला है, वो उस कैमरे के मार्फत शुरू किया? ज़्यादातर जब फ़ोटोग्राफ़ी की बात होती है तो ऐसा लगता है कि हम फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करते, फ़ोटोग्राफ़ी हमें करने लगती है। जी, बिल्कुल सर, ऐसा होता है। और कुछ ऐसा होता है कि फ़ोटोग्राफ़ी हमें एकदम से पकड़ लेती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमें करना है और जबकि पूरा समाज आज से मुझे लगता है 30-35 साल, 40 साल पहले जब हमने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की थी, तो सब लोग कह रहे थे कि मत करो, क्या पागलपन कर रहे हो? हाँ, अपनी पढ़ाई पूरी करो और ये करो और वो करो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। कितने पैसे कमाओगे, परिवार कैसे चलाओगे? लेकिन ये सब अकल की बातें जो है, बिल्कुल भेजे में घुसती नहीं है और ख़ास तौर से अभिषेक यंग हैं और ये हमारे बाद की पीढ़ी के हैं एक तरह से देखा जाए तो। और इन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद फ़ोटोग्राफ़ी ने इनको पकड़ा। तो ऐसा लगता है कि हम फ़ोटोग्राफ़ी को पकड़ते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी में कुछ ऐसा है कि फ़ोटोग्राफ़ी हम लोगों को पकड़ लेती है। और जो हमारा लॉजिकल माइंड है, वो जो है तमाम समझदारी के बाद भी जैसे आपको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति समझ में नहीं आता है। पूरी दुनिया आपको समझाती रहे कि भैया ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन कोई ज्ञान काम नहीं आता है। ठीक उसी तरह ये लव अफेयर फ़ोटोग्राफ़ी के साथ होता है और हमें पता भी नहीं चलता उम्र के ऐसे दौर में फ़ोटोग्राफ़ी और कैमरे ने आपको पकड़ लिया कि फिर लगता है कि अभी यही यही करने में मज़ा आता है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि अपनी इस जर्नी में कैमरा एक्सीडेंटली लोगों ने मुझे फ़ोटोग्राफ़र बना दिया। मेरा फ़ोटोग्राफ़र बनने का कोई एम नहीं था। फ़ोटोग्राफ़ी करना अलग बात है और फ़ोटोग्राफ़र बनना बिल्कुल अलग बात है। जी। लेकिन ये उस ज़माने की बात है, मुझे लगता है कि 1980 या 81 की बात है थी जब जो है मैंने पहला अपना एसएलआर कैमरा खरीदा था और उस वक़्त एसएलआर कैमरा कम लोगों के पास होता था। तो एसएलआर कैमरा लेके अगर आप किसी फ़ंक्शन में दिखाई पड़ गए, तो लोग आपको फ़ोटोग्राफ़र बना दिए। तो मैं फ़ोटोग्राफ़र बाय चॉइस नहीं हूँ, लोगों ने पकड़ के मुझे फ़ोटोग्राफ़र बना दिया, क्योंकि हम सारे लोग तो आर्ट करना चाहते हैं। फिर उस आर्ट को करने के लिए, उस इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कमर्शियल काम करना पड़ता है। तो ये शुरू से था कि हर फ़ोटोग्राफ़र कमर्शियल काम इसलिए करता है कि वो फ़ोटोग्राफ़ी अपनी कर सके। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि कॉमर्स हावी हो जाता है और आप जिस कारण से हम फ़ोटोग्राफ़ी में आए थे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गायब हो जाता है। तो ये बहुत वो लोग बहुत लकी हैं जो लोग मुझे लगता है कि अ,
वो वाली फोटोग्राफी कर पाते हैं जो फोटोग्राफी करने के लिए वो आए थे। सही बात है सर। इसमें मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगा कि सर जो आपने कहा कि फोटोग्राफी ने आपको पकड़ा, ये बहुत सही है सर, क्योंकि मेरे एक सर हैं सर, वो भी कहते हैं कि पैशन, आप पैशन को नहीं फाइंड करते हैं, पैशन आपको फाइंड करता है। तो ये लगता है ऐसा है कि आप खोज रहे हैं, जबकि वो आपको, क्योंकि आप उसके लिए रिसिपेंट होते हैं तो वो आपको पकड़ रहा होता है। तो ये मुझे बहुत ही एक रिलेवेंट बात इसमें लगती है। और दूसरा सर ये भी है कि फोटोग्राफी जैसे हम सब लोग कर रहे हैं, तो ये कॉमर्स नहीं है सर, ये उससे उससे आगे की बात है। और ऐसा जरूर होता है कि जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, या लोग, जैसे मैं एक नया ही हूँ, मैं तो अभी मतलब 4 5 6 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो जब आया था तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम इकोनॉमिकली इसको कैसे बैलेंस करोगे या कैसे करोगे। तो वो जो आर्ट वाला एस्पेक्ट है वो तो सर बहुत ही लेट हो जाता है, अगर मैं आज के लोगों जो कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं। लेकिन सर डेफिनेटली ये तो, और मेरा अनुभव से मैं ये चीज कह रहा हूँ कि फोटोग्राफी जो है वो बहुत ही बियॉन्ड है। अगर अगर उसको कॉमर्स से भी आगे लेके जाए तो ये बहुत बियॉन्ड है। और जो एक्सपीरियंसेस सर इससे मिलता है वो अगर आपकी और बहुत दूसरी एक्टिविटी से आपको वो चीज हासिल नहीं होती। अभिषेक, अभी निश्चित तौर पे आपको एक लंबी यात्रा करनी है, जिसको आप मान भी रहे हैं कि अभी तो शुरुआत भर है। ये तो सत्य है। लेकिन फिर भी इस यात्रा में अभी तक जो जो यात्रा करी, हम लोगों ने देखा कि आपने बहुत ही डूब कर उस यात्रा को किया। अनुभूति के आधार पे आपको क्या 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 हासिल हुआ, या क्या हो रहा है? वो ऐसा क्या, कौन सा ऐसा रस है ना, जिसकी लज्जत को आपने चखा, और उसको आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। सर ये देखिए, ऐसा है जैसे हम बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि अगर कोई शराबी है तो वो जब ज्यादा शराब पीता है तो उसको क्या मजा मिलता है। तो ये एक उसको एक बहुत एक अलग तरीके का अनुभव होता है। तो सर मेरा जो अनुभव रहा है वो इस तरीके से रहा है कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं काम में या कोई सीरीज बना रहा हूँ, तो उसमें जब डूब जाता हूँ, तो उस समय जिस तरह से मैं अपने कॉन्शियस में होता हूँ कि मेरा, मुझे ये लगता है कि मैं सब अपने आप पे या चीजों पे मेरा फुल्ली कंट्रोल है ना। मैं उस कंट्रोल को महसूस कर पाता हूँ, मैं रिदम को महसूस कर पाता हूँ। और सर उसमें जो जॉय जो मुझे हासिल होता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, तो जब मैं मेरी रुर्बन कुर्जा वाली जब सीरीज जो मैं कर रहा था, तो जब स्टार्टिंग हम लोग उसमें कर रहे थे तो थोड़ा सा ये था कि हाँ यार करना है कुछ, क्योंकि ये है डेडलाइन से, तो वो एक पुश था। लेकिन एक स्टेप के बाद में सर वो इतना स्पॉन्टेनियस हो जाती है चीजें, और आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको मतलब उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। और उसका जो सर जो जॉय का जो सेंस होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो जब आप एक बार जब आप उस जॉय को चख लेते हैं, उस स्वाद को जब एक बार आप चख लेते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार ये तो बहुत ही गजब का कुछ है, जो कि हमें नॉर्मल चीजों से या जो भी हम कर रहे हैं उससे हासिल नहीं हो रहा है। तो फिर सर जब मैं अभी दोबारा जब वो मुझे नहीं मिला 1 साल से वो सेम चीज, अब जब मैं सर ये दोबारा मेरा एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मैं इतने इंटेंसली कर रहा हूँ, तो मुझे कई बार वो चीज फील होती है कि हाँ मैं वापस उस स्टेट में आया हूँ। तो सर ये जो अनुभव होता है वो कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ मिनटों का होता है, पर वो बहुत ही गजब का एक अनुभव रह जाता है सर। रवि जी, ये अब अभिषेक की जो आपने बातचीत सुनी, तो ये किस तरफ जा रहे हैं आप? उसमें थोड़ा अपना वैल्यू एडिशन कीजिए। मुझे लगता है कि फोटोग्राफी में ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं। लोग कहते हैं कि फोटोग्राफी में आप जैसे पेंटिंग करते हैं या कविता लिखते हैं, तो एक बात होती है कि ये करने में मुझे आनंद आता है। ये बात आती है, अभी जैसे अभिषेक ने कहा कि इसको करने में जो है बहुत आनंद आता है। तो वो क्या एलिमेंट है जो हमें लगता है कि ये इसकी वजह से आनंद आ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल सर। एक्चुअली जब भी जो है आप इस वक्त में फोकस हो जाते हैं ना, हम्म। तो वो आनंद में बदल जाता है। जितना आप नाव में रूटेड हो जाते हैं, उतना वो आनंद में बदल जाता है। तो फोटोग्राफी से आप आइए, या पेंटिंग से आइए, या कला के दूसरे माध्यम से आइए, या डीप लव मेकिंग से आइए, जो आनंद है वो उस क्षण में होने का आनंद है। तो हमें ये लगता है कि हम उस प्रोसेस की वजह से हमें आनंद आ रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। ये जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी गेम है हमारे माइंड के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए। एक और रवि जी सवाल था कि आज सबके पास में कैमरे हैं। आज हर हाथ को, जैसे कहते हैं ना, हर हाथ को काम, तो हर हाथ के पास में एक कैमरा है। लेकिन कैमरा हाथ में होना
और एक फोटोग्राफर होने के क्या मायने हैं? एक फोटोग्राफर होना क्या किस किस सबब को उजागर करता है? ये तो ठीक वैसे ही है जैसे हम सारे लोगों के पास कलम है या सारे लोगों के पास कैमरा ये कंप्यूटर है। जिनके पास अ, वो सारे लोग जिनके पास पेन है वो राइटर तो नहीं हो जाते। राइटर होना कुछ अलग ही बात है। इस ठीक उसी तरह कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद लेना जो है आपको संगीतकार नहीं बनाता। लेकिन वो क्या एलिमेंट है जो संगीतकार को बनाता है, जो सिंगर को बनाता है, वो क्या एलिमेंट है उसको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जो पैसे दे के खरीदे जा सकती हैं, आप किसी से हासिल कर ला सकते हैं, मांग के ला सकते हैं। उसमें वो भी ऊर्जा है, पिरोया कैसे ट्रांसफॉर्म किया, वो आपको कवि, कलाकार, संगीतकार बनाती है। और जब तक वो एनर्जी नहीं आएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है, कोई मजा नहीं। तो सारी जर्नी उस तक पहुंचने की है कि आप अपने इस ह्यूमन सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उस माध्यम में। और वो जो है उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें शॉर्टकट जैसा कुछ है नहीं। ऐसे कौन से प्रेरक तत्व हैं जो हमें उस अभिप्सा की तरफ लेकर जाते हैं, सबसे बड़ी जिसकी चीज तो पूर्ति करते हैं? सबसे बड़ी चीज तो अभिप्सा, एक बेचैनी। तो अभी जितने लोगों के पास कैमरे हैं, जितने लोगों के पास मोबाइल हैं, एक्चुअली उनके में वो अभिप्सा नहीं है। ज्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि फोटो आ गई और फोटो आपने देख लिया और उसके बाद क्योंकि हम जबकि मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं तो आप कुछ क्षण के लिए देखते हैं। आप इसको लंबे समय के लिए नहीं देखते कि आप आपने एक प्रिंट बनाया, दीवार पे लगाया, उसके बाद उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रोज देख रहे हैं। और एक फोटोग्राफ है जो आपने स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए देखा, आगे बढ़े, 1 सेकंड के लिए देखा, आगे बढ़े। तो इंस्टाग्राम की इमेज को आप कितनी देर देखते हैं? तो वो देखने वाली डेप्थ तो आ ही नहीं सकती ना। उसके लिए जो टाइम का वैल्यू है वो तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो अनलेस यू टेक प्रिंट आउट ऑफ इट, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो फोटोग्राफी है वो फिर मतलब मैं ये कहूंगा कि वो डिजिटल गार्बेज ज्यादा है। और लेकिन वो अगले 5 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में फोटोग्राफी कैसे इवॉल्व होगी कोई कह नहीं सकता। या वीडियो कैसे इवॉल्व होगा, ये भी हो सकता है कि स्टिल फोटोग्राफी बिल्कुल बंद हो जाए, पॉसिबल है। वीडियो आने के बाद स्टिल फोटोग्राफी के लिए ये खतरा बहुत बढ़ा है। और आपने क्योंकि तो जो उसको देखा है, आप तो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उसके साथ में बहते आए हैं। आपने सारी चीजें रील्स जो थे, रोल्स कैसे वो डिजिटल में ट्रांसफॉर्म हुए, तो आप तो उसके बिल्कुल साथ में बहते आए हैं। हाँ, इसके लिए मैंने कहा ना कि मेरा खुद का जो आकर्षण है वीडियो को लेके कि जो टाइम एलिमेंट आ गया, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ने लगती हैं जो आपके फ्रेम में नहीं है। और वीडियो हम कहते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो के साथ ऑडियो भी है। तो मूवमेंट आ गया, मूवमेंट आ गया, तो वो स्टिल फोटोग्राफी से वो चीजें बहुत ऊपर चली जाती है। मतलब उसका डायमेंशन ही चेंज हो जाता है। तो और उसका आकर्षण बहुत अधिक है। तो हो सकता है कि जो लोग स्टिल फोटोग्राफी में लोगों का उतना आकर्षण नहीं हो, वीडियो में इतना ज्यादा हो सकता है। अभिषेक निरंतर वीडियोस पे काम कर रहे हैं। अभिषेक, कई वीडियो में ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मन अटक जाता है, जहां पे सैचुरेशन जैसा कुछ फील हो, या इसको क्या तुम देखते हो? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सब विधाएं अलग अलग है। जैसे अगर हम, ये बहुत पहले भी शायद ये डिबेट रहा होगा कि अब तो फोटोग्राफी आ गई है तो पेंटिंग की क्या आवश्यकता है ना। अभी तो सब कुछ डिजिटली आप तो अब फोटोग्राफी यूज कर सकते हो, तो पेंटिंग का क्या है। तो सर मेरा ऐसा अनुभव है कि सबका अपना अपना रेलेवेंस है और सबके अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पे कि वो लोगों को सेंसिटिवली हिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो है वो आपको बहुत अलग तरीके से उसका हिटिंग जो है वो बहुत अलग है। ऐसे ही फोटोग्राफी है वो उसका एक बहुत अलग उसका टेस्ट है और वो बहुत उसका सेंसिटिव जो उसका मैटर है वो बहुत अलग है। तो जो पावर अगर मैं कहूँ कि वो फोटोग्राफ में पॉसिबल हो सकता है, या जो अगर हम बात करें पिकासो ने अपने पेंटिंग में कर दिया, वो कोई फोटोग्राफर नहीं कर सका या उसको कोई फिल्म नहीं कर सकी। तो ये भी चीजें हैं कि सर सबका एक अलग अलग दायरा है
और वीडियो कहीं ना कहीं सर क्योंकि ह्यूमन इमोशंस को अगर हम देखें सेंसेस में, तो वीडियो क्योंकि हमारे ज्यादा इमोशन सेंसेस को टच करता है, विजुअली भी है उसमें, ऑडियो भी है, तो आपका सारा ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नो डाउट वो आपको ज्यादा हिट करता है। लेकिन इसका मुझे ये लगता है कि फोटोग्राफी का एक अपना अलग सेंस है, और जब जब हम कॉन्शियसनेस के थोड़े ऊपर लेवल में जाते हैं, तो वीडियो से हमें चीजें तस्वीरों में ज्यादा अनुभव होने लगती है, और फिर उससे ऊपर मुझे लगता है कि वो पेंटिंग्स में भी बहुत अधिक अनुभव। तो ये सर अनुभूति के स्तर से मैं इसको देखना। मैं पॉपुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब बहुत सारे लोग फोटोग्राफ निकाल रहे हैं और बहुत सारे लोग वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उसका प्रिंट नहीं निकालते, जैसे आप प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफर हैं तो आप उसके प्रिंट भी निकालते हैं, तो जब आप प्रिंट निकालते हैं तो फोटोग्राफ को अलग ढंग से देखते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उसमें कितने % लोग प्रिंट निकालते हैं? वो सर व्यक्तिगत अनुभूति पे आधारित हो जाता है कि आपके लिए उसकी फिर वैल्यूएशन क्या रह जाती है। वो तो है, बिल्कुल। रवि जी, हम अगर हेनरी कार्टर, ब्रासो वगैरह बात करें, तो उनके उनके अलावा ऐसे कौन से फोटोग्राफर्स हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं? दरअसल वो लिस्ट बहुत लंबी है, और हेनरी कार्टर, ब्रासो तो फादर ऑफ फोटोग्राफी थे ही। उसको शॉर्ट में मैं ये कहूँ कि जो फोटोग्राफी है वो 2 तरह की फोटोग्राफी होती है। एक फोटोग्राफी जो है क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, और एक फोटोग्राफी ली जाती है, कैप्चर की जाती है। तो ज्यादातर जो है बहुत सारे नाम हैं जो पिछले जनरेशन में जो मास्टर फोटोग्राफर्स हैं, उसमें ऐसे लोगों की संख्या लगभग ज्यादा होगी जो लोग फोटोग्राफी जो है स्ट्रीट पे करते थे। अभी आप इन जनरल बाहर निकलिए तो उतने स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं दिखाई पड़ते हैं जैसे पहले दिखाई पड़ते थे। बहुत डेडिकेटेड किस्म के स्टिल फोटोग्राफर्स, स्ट्रीट फोटोग्राफर्स जो है कम होते हैं। लेकिन अभी तुरंत जो नाम हमें याद आते हैं वो सेबेस्टियन सैल्गेडो मेरे बहुत प्रिय फोटोग्राफर हैं। उनका काम देखना चाहिए। हाँ, तो ये क्रिएट और कैप्चर, इसको थोड़ा सा अनफोल्ड कीजिए कि ये क्रिएशन क्या है और कैप्चर करना क्या हो है। ये सिर्फ प्रोसेस का फर्क है। मुझे लगता है कि जैसे आप जो है कैमरा लेके सड़क पे जा रहे हैं और आपको कोई ऐसी अजीब सी चीज दिखाई पड़ी, और आप पहले के जमाने में, आज से 20-25 साल पहले की याद कीजिए, तो आप कहते कि कैमरा होता तो इसकी फोटो खींच लेते। ये एक बहुत कॉमन टर्म था उस जमाने में कि कोई चीज आपको देख के लगी कि जो है अरे कैमरा होता तो इसका फोटो निकालते, है ना। तो वो क्या एलिमेंट है जिसको देखने के बाद एक कॉमन आदमी जो फोटोग्राफी नहीं करता है वो भी सोचता है कि अगर हमारे पास कैमरा होता तो मैं इसकी फोटो निकालता, है ना। तो ये जो है कैप्चर करने वाली फोटोग्राफी है कि आपको कोई ऐसी चीज दिखाई पड़ी, उसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपना कैमरा उठाया और आपने उसकी फोटो खींच ली, बस, और आपने कुछ नहीं किया। मतलब आपने उस मोमेंट को आइडेंटिफाई किया कि ये मोमेंट है और इसको ऐसे करके हमने फ्रीज कर लिया अपने कैमरे में या जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपने केयरफुली जो है वो सीन क्रिएट किया। तो जैसे फिल्म का शूट होता है अगर मोटा मोटा, तो उसमें हर चीज डिजाइंड है कि एक्टर किधर से आएगा, कैसे बोलेगा, क्या लाइन होगी, क्या लाइट होगी, क्या प्रॉप्स होंगे, तो उसमें हर चीज डिजाइंड है। तो अगर वो सारे इमेज आप डिजाइन कर सकते हैं, रहेगा वो स्टिल फोटोग्राफी, तो सारा फैशन शूट उसमें आ जाता है कि जिसमें सारी चीजें प्री डिटरमाइंड है, डिजाइन है, मूवमेंट डिजाइन है, और आपने एक एक चीज जो है कैलिब्रेटली डिजाइन करके शूट किया हुआ है। तो ये मेकिंग पिक्चर और टेकिंग पिक्चर का फर्क। बंदर मैंने दिया मेकिंग एंड टेकिंग पिक्चर। तो पिक्चर का जो सिलसिला है ये निरंतर हमारा जारी रहे। अभिषेक, तुम्हें क्या लगता है इस पूरी जो साथ में कहाँ तुम क्या कह चाहते हो, क्या अनुभव आपके अभी? सर जैसे यही जो अभी जिस पे बातचीत हो रही है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं पिक्चर्स को, जो पहले कैप्चर करने वाला था, तो सर नो डाउट फोटोग्राफी भी काफी इवॉल्व हुई है पहले से। और जब ये लगने लगा कि लोगों को स्ट्रीट फोटोग्राफी में सैचुरेशन आ रहा है, या उसमें अभी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग तरीके से इस मीडियम को क्रिएटिवली एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये, जैसे सर ने कहा है कि
जैसे फिल्म का सेट होता है तो उन्होंने अपना सेट बना के फिल्म फोटोग्राफी करना भी शुरू किया है और अपना कॉन्सेप्ट को लेके काम किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक इवोल्यूशन का ही हिस्सा है, जिसमें कि जो आपको कहना है आप उसको कहना चाह रहे हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स या इसमें या कुछ रिनोन फोटोग्राफर के नाम लूंगा जिनका मुझे काम अच्छा लगता है। जैसे एरिक एल्मस करके एक फोटोग्राफर है, वो नॉर्वेजियन फोटोग्राफर है, और वो पूरा इमेज पूरा सेट तैयार करके काम करते हैं। उसके अलावा जैसे निक ब्रेंडेट है, तो वो वाइल्ड लाइफ में ही काम कर रहे हैं सर, लेकिन वो जिस एक्सटेंसिवली वो वाइल्ड लाइफ में सेट डिजाइन करके वर्क करते हैं वो बहुत ही रिमार्केबल है। सेम सिमिलैरिटी अगर हम ग्रेगरी कॉल्बर्ट का काम देखते हैं कि किस तरीके से वो ह्यूमन एलिमेंट को पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और स्पेशली वाइल्ड लाइफ के साथ में यूज करके, तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो अभी सर जो समय है वो क्लिक 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 से ज्यादा, मतलब टेक से ज्यादा मेक का समय है। यू शुड नॉट टेक द पिक्चर, यू शुड मेक द पिक्चर। तो अभी वो समय चल रहा है। अभी ये बात बिल्कुल सही है कि मालूम नहीं कब तक ऐसा रहेगा, क्योंकि ये चीज बहुत फास्ट इवॉल्व हुआ है जैसे डिजिटल पूरा एलिमेंट आया है। तो नहीं, ये मुझे लगता है अभिषेक ये दोनों विधाएं एक साथ रही हैं। हाँ जो बिल्कुल शुरू के फैशन फोटोग्राफर थे वो भी पिक्चर मेक किया करते थे। बिल्कुल सर, रिचर्ड तो एवेडॉन भी ये काम किया करते थे, हाँ, तो वहां रिचर्ड से डेविडन भी किया करते थे। तो ये दोनों, मतलब ये फोटोग्राफर की अपनी पर्सनालिटी है कि वो किस बिल्कुल सर। मीडियम से काम करता है। हाँ और बिल्कुल। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों में हाँ मुझे लगता है कि नीचे ऊपर जैसा नहीं है, ये एटीट्यूड हाँ की बात बिल्कुल सर। ये सर एक इमेजिनेशन और रियलिटी, इमेजिनेशन और रियलिटी, क्योंकि फोटो जब जब क्लिक होता है, क्लिक होने से पहले वो एक इमेजिनेशन की स्टेज में होता है, और जब वो क्लिक जाता है तब वो रियलिटी को कैप्चर करता है। तो इन दोनों के बीच में कैसे, क्या अंतर संबंध है, और एक फोटोग्राफर जो होता है एज अ इंडिविजुअल, वो उसको कैसा सा उसको कंसीव करता है, उस इमेजिनेशन और उस रियलिटी की अवस्था को। है। आप बताएंगे अभिषेक? सर देखिए, मुझे जो मेरा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि दो तरीके की चीजें हैं सर। जैसे अगर हम स्ट्रीट पे भी जा रहे होते हैं, तो जैसे ही अगर मैं नॉर्मल वर्ल्ड को बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ जैसा वो है, अभी सब चल रहा है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से औरत गुजर रही है, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन अभी वो सब रियलिटी हमको लगता है कि ऐसा है। पर जैसे ही सर मैं कैमरा को मेरे आंख पे लगाता हूँ, चीजें बिल्कुल बदल जाती है। फिर वो सब चीजें, एलिमेंट्स, वो जो मेरे अंदर दिमाग में जो इमेजिनेशन है या जो मैं विचार कर रहा हूँ उसके आधार पे काम करने लग जाती है। तो वो सब चीजें अपने आप को सेट करती है उस इमेजिनेशन पे, और जैसे ही मुझे लगता है कि वो इमेजिनेशन मेरी फिक्स हो जाती है कि यही चाहिए, देन अपने आप वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। तो वो फिर उसके बाद में लोगों के लिए रियलिटी बन जाता है। तो जैसे ही मैंने कैमरा को मेरी आंख से नहीं लगाया, उससे पहले वो सब एज इट इज रियलिटी जैसा है वो है, पर जैसे ही मैंने उसको लगा लिया देन वो कंप्लीटली एक इमेजिनरी स्पेस में आ गया, क्योंकि फिर उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं, हालांकि मेरा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनके मूवमेंट पे, उनके हाव भाव पे, उनके एक्सप्रेशन पे, उनकी लाइट पे, मैं उन सब चीजों को मेरी इमेजिनेशन के बेस पे कंट्रोल करके मैं एक रियलिटी तैयार करता हूँ, जो कि लोगों के लिए परसीव करती है कि ये मोमेंट ऐसा होगा। हो सकता है कि वो मोमेंट वैसा ना हो अगर आप उसको किसी दूसरे एंगल से देखते हैं। तो ये बहुत ही फाइन लाइन होती है सर, जिसको कि एक फोटोग्राफर अपनी लिबर्टी से प्ले करता है, इमेजिनेशन से रियलिटी में लेके जाने में। और कई बार सर ये भी रिवर्स भी होता है कि हम कुछ एक इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, पूरा वर्ल्ड, है ना, और वो लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हम लोग रियलिटी का स्कोप ढूंढते हैं। तो दोनों चीजें सर बहुत ही, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते और मुझे अभी लगता मुझे है एक राजस्थान के ही हमारे म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, संगीत के बड़े व्याख्याता थे, जानकार थे। उनका नाम था कोमल कोठारी। हैं। तो कोमल जी तो अब नहीं रहे। कोमल जी हमेशा कहा करते थे, जो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, बहुत सुंदर उन्होंने किताबें लिखी। कोमल जी कहते थे कि ये तो सबको मालूम है कि क्या करना है, लेकिन हमें हर विधा को बरतते हैं जब हम, तो उसमें कुछ चीजें होती है जिस बरतने वाले को ये पता होना चाहिए कि जी मुझे क्या नहीं करना। तो फोटोग्राफी में
ऐसे कौन से सोपान हैं या ऐसे से पड़ाव हैं जो आपको नहीं चढ़ने या जिनको नहीं आना है? रवि जी क्या क्या है इस में इसके इसके मुतल्लक आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि जैसे म्यूजिक में साइलेंस की स्थिति होती है ना, कि दो म्यूजिकल नोट्स के बीच का जो साइलेंस है, वो उस म्यूजिकल नोट्स से कैसे प्रभावित होकर किस तरह का स्पेस क्रिएट करता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स अपनी प्रेजेंस के साथ वो जो एक फोटोग्राफिक साइलेंस क्रिएट करते हैं, उस साइलेंस की तलाश जो है उस इमेज में रहती है। तो कई बार ये होता है कि हम लोग जब सीरीज देखते हैं कि आपने सेम सिचुएशन के 10 फ्रेम क्लिक किए, और उस 10 फ्रेम में से कोई एक फ्रेम ऐसा होता है जो लगता है कि हाँ ये है, ये चूज किया जाना चाहिए। तो एक कॉमन व्यक्ति को जो विजुअल आर्ट में नहीं है, अगर उसको फ्रेम्स दिखाए जाएं तो उसको लग सकता है कि सब 10 एक जैसे ही है ना। लेकिन एक उसमें फाइन ट्यून एक एक वो स्पेस होता है, वो साइलेंस होता है, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफ जो है पॉपअप होता है कि अभी वो 2+2 जो है 4 नहीं है, वो 2+2 22 हो गया। तो जब किसी भी आर्ट की विधा में 2+2 2002 अगर हो जाए तो समझिए कि वो वर्क कर रहा है। आर्ट और क्या है, जब वो एलिमेंट के लेवल पे है तो वो एलिमेंट है, लेकिन वो सब एक साथ मिलके एक म्यूजिकल बैंड बन गया, एक कॉम्पोजिशन बन गया, एक पेंटिंग बन गई, एक फिल्म बन गई। तो उस साइलेंस को, उस स्पेस को कैसे क्रिएट हुआ, यही तो तलाश हम सारे लोगों की है। तो आप जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं उसके साथ प्ले करके बार बार खोजते हैं अपने हिसाब से कि कुछ नया स्पेस उस तरह का क्रिएट हो जाए। अभिषेक की पर्सनैलिटी में हम ये बार देखते हैं कि वो कई चीजों को ब्रेक लगाते हैं। तो ये जो रोकना है, जो ठहरना है, इवन चित्रकला भी ये बहुत सीखना पाए कि हमको ठहरना कहाँ है। तो अभिषेक तुम बखूबी ठहर पाते हो, बहुत बहुत काबिलियत से आप ठहरते हैं। इसे कैसे कैसे आप बरतते हैं, कैसे ये ठहरा आपने, मतलब कहाँ से ये सीखा? इसका कुछ आप गुरु ज्ञान शेयर करें। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है गुरु ज्ञान जैसा, लेकिन मैं वो उस पे जो आपने कहा, जो पहला सवाल था शायद ये उसी से जुड़ता हुआ ही सवाल आगे है। तो जो आप कह रहे थे कि क्या सोपान नहीं चढ़ने चाहिए, तो उसी को सर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि बेसिकली सर ऐसा है कि जो आपका खुद की जो अंतर यात्रा है, आप उसी से ही अपने सोपान तय करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि जो भी जब आप उस अंतर यात्रा के साथ में इसके साथ में बहते हुए जब आप कला में होते हैं, तो वो आपके सोपान वो तय करते जाती है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि जो कि मैं उसका भाव पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं टेक्निकल पक्ष की अभी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका भाव पक्ष है कि ये मुझे अंतर यात्रा, जो मेरी खुद का जो रिदम है या मेरा जो इनर कॉन्शियस है, उसके जो अलाइन में होती है, हम सोपान चढ़ते हैं। और उसकी जो अलाइन में नहीं है, हम उन सोपानों को एक बार ये कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा जजमेंट नहीं है, लेकिन ये मेरा रास्ता नहीं है। दूसरा जो बात आप कह रहे हैं ठहराव की, तो सर वो ऐसा है कि जब सेम वही अंतर यात्रा से सवाल आता है कि जब आपका फोकस कला में कला को किसी दूसरे माध्यम से ना करके अपनी अंतर यात्रा को आगे बढ़ाने का है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि वो ठहराव स्वाभाविक रूप से आता ही है। क्योंकि जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ता है। तो सिमिलर चीज ही सर कैमरा में जब हम लोग कुछ भी अगर कैप्चर कर रहे हो तो होती है कि अगर हमको क्लिक करना है तो हमने कैमरा आंख पे लगाया अभी सर, लेकिन उससे और क्लिक के बीच में बहुत लंबा पॉज होता है। वो पॉज ही सर, वो ठहराव ही मुझे लगता है कि आपकी विजन को रिफ्लेक्ट करता है। रवि जी, ये तो सारी दर्शन की बातचीत हो गई, जो अपनी दर्शन है, अपनी अंतर्या है, अपना जो आत्मबोध है, हमने उसको एक्सप्लोर की परतों को खोल की कोशिश की। आप शिक्षक भी हैं, आप फोटोग्राफी सिखाते हैं, कई संस्थाओं में पढ़ाते हैं। बतौर शिक्षक, बतौर एक टीचर,
आपके क्या अनुभव हैं और तकनीक को लेके आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है तकनीक को लेके बतौर शिक्षक? मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन के लोग जो है, जो इस वक्त 50s और 60s के उम्र के दौर में होंगे, या हमसे जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने जैसे फोटोग्राफी सीखी और डिजिटल आने के बाद आज की जनरेशन जो फोटोग्राफी सीख रही है, दोनों में बहुत फर्क है। हम लोगों ने अपना सारा जेब खर्च फिल्म खरीदने और उसकी प्रोसेसिंग कराने में खर्च किया, और राइट एक्सपोजर का स्ट्रगल जो है बहुत लंबा रहा मेरा, कि एक्सपोजर करेक्ट हो, प्रिंट करेक्ट बने, हाईलाइट वो ठीक से आए। और अगर बड़ा प्रिंट बना रहे हैं तो बड़ा टेंशन होता था, है ना। और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट बनाना जो था, वो मेरे लिए आज भी वो सबसे ज्यादा मैजिकल मोमेंट रहे हैं मेरी लाइफ के, जो आज की जनरेशन कभी समझ नहीं सकती, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, कि जब हम पूरी पूरी रात जो है म्यूजिक सुनते हुए और प्रिंट बना रहे हैं, क्या आनंद आता था उसका। और ट्रे में जो है धीरे धीरे इमेज उभर रही है, वो जो मैजिक होता था इमेज के व्हाइट पेपर पर उभरने का, जो आज एकदम शॉर्टकट हो गया। एक्सपोजर का कोई टेंशन नहीं है? क्लिक आपको करना इमेज है एक्चुअली सिर्फ। दिख रही है। एक्चुअली अभी जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा मैजिकल होता है कि एक्चुअली मैं इमेज से बात कर रहा हूँ। इस इमेज को बनाने का एक जमाने में स्ट्रगल था कि ये इमेज करेक्ट आए, और आज स्थिति ये है कि हम बैठ के इमेज से बात कर रहे हैं। तो हमें लग रहा जी। है कि हम अमित से बात कर रहे हैं या अभिषेक से बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम आईपैड पर अपने इस स्क्रीन पे इमेज से बात। तो ये कितना बड़ा मैजिक है। तो जो फोटोग्राफी सीखने का प्रोसेस था, मतलब फिल्म के जमाने में और आज के जमाने में जो फोटोग्राफी सीखने का प्रोसेस है और फोटोग्राफी करने का प्रोसेस है, वो बहुत बदल गया। तो जो फोटोग्राफी पहले डार्क रूम में होती थी, अभी वो लाइट रूम में होती है। लाइट रूम करके ऐप भी है। तो जो डार्क रूम में फोटोग्राफी होती थी, वो अभी लाइट रूम में होती है। तो सब कुछ बदल गया। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि जो आज की जनरेशन है, उसने फोटोग्राफी के लिटरेचर को स्टडी नहीं किया है। लिटरेचर मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, अभिषेक आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? सर मेरे तो इस समय मेरे कुमार गंधर्व और किशोरी अमोनकर को मैं सबसे ज्यादा सुनता बिल्कुल। तो हूँ। अगर आप जिस भी विधा में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस विधा में दूसरे कौन से लोग हैं जिनका नाम बड़ा है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अच्छा, अपने फेवरेट फोटोग्राफर का नाम बताओ। सर आई लव फोटोग्राफी, और एक भी नाम नहीं। अगर उनको नाम पता है तो डब्बू रत्नानी का, क्योंकि वो फिल्म स्टार्स की फोटो निकालते। तो किस फोटोग्राफर का वर्क जो है आपको पागल बना सकता है? किस फोटोग्राफर का वर्क देख के आपको लगता है कि एकदम आपकी नसें तड़तड़ा गई, वाह क्या काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि एज ए टीचर मैं ये चाहूंगा कि लोगों को फोटोग्राफर को स्टडी करना चाहिए। लोगों की ज्यादातर लोगों के काम देखने चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। और फोटोग्राफी, जैसे अभी मैंने सेबेस्टियन साल्गाडो का नाम लिया, तो सेबेस्टियन साल्गाडो ने फोटोग्राफी को कहां तक जिया। अभी भी डॉक्टरों जी ने रहे हैं उनको सर। कहा था कि तुम ये काम करना बंद कर दो, नहीं तो मर जाओगे 3 महीने में। यू आर डाइंग स्लोली। तो आप फोटोग्राफी को जो है कितनी इंटेंसिटी के साथ जी सकते हैं। आज के बहुत सारे हमारे नए स्टूडेंट हैं, उनसे पूछिए कि क्या फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो वो फैशन करना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ करना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप एक खास तरह के जंक्चर में कैद हो गए, ऐसा मुझे लगता है। रवि जी, ये तो बात हो गई एक टेक्निक की, और बतौर आपने जो जो एक शिक्षक के रूप में अनुभव किया। लेकिन हर कला की अपनी एक सामाजिक भी होती है, उसका एक सामाजिक पक्ष ही होता है। तो फोटोग्राफी की सामाजिकी को आप कैसा देखते हैं? अभिषेक, रवि जी, जो भी आप दोनों में से इस प्रश्न पे कुछ कहना चाहें। तो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी की जो पूरी विधा है, और एक्चुअली
मेरे पर्सनल पूछिए तो एक्चुअली फोटोग्राफी वही है। जब जो है फोटोग्राफी आप हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में याद करते हैं कि ये वो फोटो है, जैसे ये एक तस्वीर है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, जिसमें बहुत फेमस है, जिसमें गांधी जी जो है दो लड़कियों के साथ ऐसे चल रहे हैं, वो जो है हेनरी कार्टर बेसों की पिक्चर है, बिल्कुल। और उसके ठीक बाद ही उनको गोली मारी गई। हाँ बिल्कुल सर। उस पिक्चर के ठीक बाद ही जो है वो निकल के उस मोड़ से आगे मुड़े, और उसके बाद उनको नाथूराम गोडसे ने मार दिया। तो जो टाइम का जो ये कैप्सूल बनती है फोटोग्राफ ना, ये तो बहुत अट्रैक्ट करता है। कि अगर जैसे मेरे दिमाग में मेरे पिताजी हैं कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन अगर मैं अपने बेटे को दिखाना चाहूं और मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, तो कोई माध्यम नहीं है कि मैं उनको दिखा सकूं कि ये मेरे पिताजी ऐसे दिखते थे। लेकिन जो फोटोग्राफ की इस मोमेंट की चीज है, वो जो मोमेंट का मैजिक है, वो तो सोसाइटी के बहुत काम का है। अभी जहां कुछ भी होता है, लोग फोटोग्राफ निकाल के ट्वीट कर देते हैं, वीडियो निकाल के ट्वीट कर देते हैं। तो आज जो उस तरह वो जो उसको, या आप वीडियो कहिए या फोटोग्राफ कहिए, वो जो इमेज है, कैमरे से ली हुई इमेज है, उसका सोसाइटी पर कितना बड़ा असर है। आज तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि बिना कैमरे के कैसे जिया जा सकता है। मतलब आप सड़क पे कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई आपकी तस्वीर निकाल रहा हो, या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा हो जिसमें आप कैप्चर हो रहे हैं। तो जो सीसीटीवी जो कैमरा है, वो तो बिना फोटोग्राफर का कैमरा है, वो भी तो फोटोग्राफी है ना। तो आप, हमारे चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अभी तो आपकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। खैर, अभिषेक, आपने अभी रिसेंटली एक शो किया दिल्ली के अंदर, फोटोग्राफी का शो किया। अपनी फोटोग्राफी को कला के रूप में आपने प्रस्तुत किया, विशुद्ध कला, विशुद्ध फॉर्म के रूप में उसको प्रेजेंट करें। जैसे सुबोध केरकर हैं, वो फोटोग्राफी पे बहुत काम करते हैं गोवा के अंदर। सुबोध केरकर, दयानिधि सिंह हैं, ये भी एक अपने आप में फोटोग्राफर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। पार्थिव शाह खुद बहुत सुंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं, और इस फोटोग्राफी कला को उन सभी लोगों ने एक नया मुकाम दिया है। तो जब आपने इस तरफ कदम रखा, फोटोग्राफी को एज अ आर्ट के रूप में प्रस्तुत किया अपनी एक एग्जीबिशन के मार्फत, उसमें क्या प्रतिक्रिया आई, या उसका क्या एसेंस हम जानना चाहेंगे कि आप लेकर आए बाहर? सर उसमें दो तरीके का मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिक्रिया रही। पहला तो जो मैं जब एज ए फोटोग्राफर जब मैं वो वर्क बना रहा था, तो खुद मेरे इमेजिनेशन में भी नहीं था कि ये कंप्लीटली ऐसा निकल के आएगा। तो जब वो मैंने उसको कंप्लीट प्रिंट में जब पूरा उसको देखा, तो मेरा खुद का ये था कि यार ये कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने नहीं किया है, लेकिन वो हो गया है। तो एक वो सेंस ऑफ मुझे उसमें वो जरूर मिला कि यार कुछ चीजें जब आप मेहनत करते हो या आप उसमें अपने आप को पुट करते हो कंप्लीटली, तो चीजें अपने आप होती हैं। तो मुझे एक तो इंटरनल वो प्रतिक्रिया मिली, जो मैंने पहले भी शेयर किया, कि मुझे एक वो सेंस ऑफ हाई, या जो जिस सेंस को मैं कहूंगा कि मुझे एक अलग अनुभव हुआ। दूसरा, लोगों का प्रतिक्रिया जब इसको कला के तौर पे मैंने प्रस्तुत किया, तो ये रहा कि लोगों ने इस तरीके का वक्त बहुत पहली बार देखा था कि आप प्री एग्जिस्टिंग तस्वीरों को स्केल पे प्रिंट लेके और आप दोबारा उनको अलग अलग स्पेसेस में ले। तो इवन जब मेरा एग्जीबिशन था, तो वहाँ पे छोटे बच्चे भी आए थे, बहुत बूढ़े भी आए थे, हर वर्ग के लोग वहाँ पे आए थे। तो सबको कुछ चीजें बहुत ही अलग लगी, और सबको एक उसमें उल्लास भी मिला। तो कहीं ना कहीं उसमें लोगों को सवाल भी मिला कि ये क्या हो रहा है, और कई लोगों को ये लगा कि ये तो तुमने फोटोशॉप करके डाला। लेकिन जब उनको रियलिटी मालूम चली कि ये नहीं, ये प्रिंट्स हमने लगाए, तो लोगों का बहुत अलग प्रतिक्रिया रही। तो वो मुझे जो एक चीज इसमें लगती है कि जब हम उस बैरियर को तोड़ते हैं जो कि कन्वेंशनल है कि आपको ऐसे ही करना है, तो उसमें बहुत ही कुछ नया करने का स्कोप पैदा होता है। और कुछ भी रूल ऐसे नहीं है जो कि डिफाइंड है कि चीजें फोटोग्राफी में ऐसे ही करना है। हालांकि ये जरूर है कि आपको रूल्स मालूम होने चाहिए जब आप उनको तोड़ रहे हो। तो आपको रूल्स ब्रेक करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या तोड़ रहे हो। तो जब आप उस रूल्स को तोड़ते हैं, तो वो चीजें कला की दिशा में चली जाती है, और उसका लोगों के लिए बहुत अलग अनुभव और प्रतिक्रिया है। रवि जी, एक अटपटा सवाल है। आज हम जितने भी युवाओं को देखते हैं, जो जनरली जो सब डीएसएलआर कैमरे लगा के और
फोटोग्राफर बनने की एक राह में उसका एक पथ संचलन हो रहा है कि फोटोग्राफी की तरफ जा रहे हैं, तो एक बाढ़ सी आ गई है। और जब आप फोटो खींचते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट टोन में डाल देते हैं। तो आप अपने को कहीं कैटेगराइज कर देते हैं, और उस मतलब एक क्लिष्ट को भी कहीं अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो ये क्या टेंडेंसी है, कौन सी साइकोलॉजी है कि बस हमको इसी में बिना उस ब्लैक के मूवमेंट को जाने या बिना उस ब्लैक को समझे, क्योंकि ये तो एक लंबा मूव रहा है जी, ब्लैक एंड व्हाइट का तो एक लंबा मूव रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ाव है। हम पूर्व में देखते हैं बहुत से फोटोग्राफर्स हैं हमारे राजस्थान में, बस मोड को चेंज करके और वो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी, आप इसमें मतलब इसके इमोशंस को आप ओढ़ लेते हैं। तो ये इसको कैसे हम समझें? क्या क्या रंग में अपनी ताकत नहीं, क्या क्या उसने नहीं, इतना जीवन जी लिया कि अब वो उस ब्लैक के में आत्मसात हो रहा है? क्योंकि वो एक बड़ी अनुभूति कहीं ना कहीं। दरअसल क्या है कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनमें ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो 10 साल से यही काम कर रहे हैं? जो बहुत बहुत कम है, बहुत कम ऐसी संख्या। है ना? तो ये जो क्षणिक है ना कि आपको एक लड़की से प्यार हुआ और आपने 4 कविताएं लिख दी, ये आपको कवि नहीं बनाता। कवि बनाने के लिए जब आप 10 साल तक कविताएं लिखते हैं, तब जाके ये कहा जाता है कि अच्छा ये कवि हैं, इनकी 100 कविताएं छप गई हैं, इनके 4 संग्रह आ चुके हैं, है ना? तो ये जो लोग टोन चेंज कर रहे हैं, ये लोग तो आने जाने वाले लोग हैं, ये हॉबी वाले हैं ना, ये हॉबी कोर्स वाले लोग हैं। इनके काम को सीरियसली मत लीजिए, इनको बाथरूम सिंगर्स की तरह सुनिए आप। ओके। अभी सर चूंकि अमित जी अब हमारे साथ नहीं है, शायद कुछ टेक्निकल कारण से वो दोबारा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो अब हम इस मीटिंग को फॉर्मली एक बार के लिए विराम देते हैं। सर आप जो भी एंड कंक्लूजन जैसा कुछ अगर आप हमें रिमार्क दें, और हाँ, एक वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है तो उस पे कुछ एक आखिरी में कुछ शब्द कह के अगर आप इससे खत्म इस मीटिंग को एक बार हाँ, के लिए आप रोकना चाहिए, क्योंकि ये तो अनवरत चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन हम इसको कहीं एक जगह पे लाके इसको रोके तो बहुत अच्छा है। जी सर। अभिषेक और जुड़े हमारे साथ जयपुर से और मैं मुंबई से। आप सब लोगों को जो है मैं बधाई देता हूँ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की। और फोटोग्राफी ऐसे में करना बहुत मुश्किल काम है जब आपको मुंह पे मास्क लगा के और घर में रहना हो और बाहर जाने को मनाही हो, क्योंकि फोटोग्राफी करने के लिए ये जरूरी है कि हम कैमरा लेके भटकें, जीवन को कैमरे की नजर से देखने की कोशिश करें। हमारे सबसे मुश्किल दिन पूरे मानव सभ्यता के लिए रहे हैं, खास तौर से 2020 और लॉकडाउन, घर से बाहर नहीं जाना। तो फोटोग्राफरों के लिए ये बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि फोटोग्राफी में जो फ्रीडम चाहिए अपने घर से बाहर निकलने की, जाने की, आने की, मैनेज करने की, वो चीजें रुकी हुई हैं। ऐसे रुके हुए में आप अपने घर में बैठ के आपने क्या तस्वीरें निकाली होंगी पिछले 3-4 महीनों में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हॉस्पिटल्स में, पुलिस वालों की, स्ट्रीट पे बहुत सारी तस्वीरें निकाली। हमारे कई फोटोग्राफर दोस्त ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना के शिकार हुए बाहर घूमने के कारण। तो वो उन लोगों को भी मैं एक कोरोना वॉरियर की तरह देखता हूँ कि जैसे पुलिस वाले काम कर रहे थे और सारे लोग काम कर रहे थे, उस तरह से इन लोगों ने निकल के जो है लॉकडाउन की और कोरोना और इस पेंडेमिक की तस्वीरें शूट की हैं। उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि वो का ये जो एक धर्म निभा रहे हैं इस तरह से। क्योंकि अभी मैं 60 प्लस हो गया हूँ, तो मेरे घर वाले और मेरे लोग नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं, इसलिए ये धर्म मैं खुद नहीं निभा पाया, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्रों ने इसे निभाया है। तो आप सब लोगों को फोटोग्राफी दिवस की शुभकामना, बधाई। और आप नया क्या कर रहे हैं? थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आज की बातचीत से, और ये हम सब नए युवा फोटोग्राफर्स के लिए और जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है, और हम इस प्रोसेस को यूं ही आगे रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हम सब लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगा। अब इस मीटिंग को थैंक यही यू विराम। अभिषेक, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय सर।